हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक जनरल और टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी आपको ये मिले उस वक्त पर वो करंट फीलिंग्स अप्लाई करेंगी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। जो कार्ड आप लोगों के लिए निकला वो है कॉशन। ऑलराइट, तो काफ़ी सावधानी बरतता हुआ ये इंसान इस समय नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है, इस कनेक्शन का सवाल है, ऐसा लग रहा है मानो वो कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ भी गलत करना नहीं चाहते हैं। जितना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है इस कनेक्शन में, उससे ज़्यादा वो नहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें या हालात इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में बिगड़ें। ये भी मुमकिन है कॉशन के साथ कि आजकल आपकी हर एक सोशल मीडिया एक्टिविटी पर उनकी नज़र रहती है, ताकि वो थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि कुछ सिग्नल्स हैं उनके समझने के लिए या नहीं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पता चला आपने कोई स्टोरी डाली है कि आप बिज़ी हैं या आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उन्हें पता होगा कि अच्छा मेरे पास ये मौका है, या तो मैं उसको विश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर अभी नहीं डिस्टर्ब करती हूँ या डिस्टर्ब करता हूँ। तो आपके सोशल मीडिया को थोड़ा-सा स्टॉक करते हुए ये इंसान इस समय नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप लोगों का पब्लिक अकाउंट है तो, और अगर प्राइवेट अकाउंट है और ये इंसान जुड़ा हुआ है आपसे, तो ऑफ़ कोर्स वो भी उनके पास एक ज़रिया है। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं ग्रुप 1। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एंजल नंबर्स, जो कह रहा है कॉन्फर्मेशन। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 1212 विच इज़ 1212 दिखता हो, या फिर 1111 दिखता हो। फिर है क्रिस्टल्स, जो कह रहा है अचीवमेंट, एंड लास्टली कॉइन्स, जो कह रहा है गुड लक। सो डेफिनेटली विथ कॉन्फर्मेशन ये इंसान नज़र रख रहा है आपके ऊपर। अगर उनके पास कोई डायरेक्ट माध्यम नहीं है आपकी स्टॉकिंग करने का या आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का, तो हो सकता है कि वो इसके लिए कोई फेक आईडी का इस्तेमाल करते हों, या फिर अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो उनकी हेल्प लेते रहते हों। अचीवमेंट और गुड लक यहाँ पर बता रहा है कि अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट चाहिए उन्हें? उनको अचीवमेंट ये चाहिए कि उन्हें बस कोई सिग्नल मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए आपकी ओर से कि हाँ, आप ओपन हो उनको एंटरटेन करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, या फिर इवन उनके साथ रिकंसाइल करने के लिए। इसलिए भी वो इतना ज़्यादा ताक लगाकर आपको आजकल स्टॉक करते हैं, देखने के लिए ना सोशल मीडिया पर कहीं आपने किसी और के साथ तो नहीं स्टोरी डाल दी, कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कॉइन्स और अचीवमेंट के साथ कि इस इंसान की शायद सेल्फ वर्थ जो है वो इन्होंने पैसों से एसोसिएट की हुई है। आपके नज़र में चाहे जितने अच्छे क्यों ना रहे हों, अगर इनको ऐसा लगता है कि ये कामयाब इनफ नहीं है, तो ये कोई ख़ास एक्शन आपकी ओर इन्होंने शायद पास्ट में भी ना लिया हो सकता है गुड लक और अचीवमेंट के साथ कि अब इनका करियर एकदम निकल पड़ा हो, ये करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ बहुत अच्छा इन्होंने अचीव किया हो अपने करियर में, इसीलिए भी अब थोड़ा और स्ट्रेंथ इनके अंदर आई है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया है कि ये आपको अप्रोच अब कर सकते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अरे चलो फाइनली किस्मत भी मेरा साथ दे रही है, जो मेरे करियर में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये भी मुमकिन है कि आप लोगों के फैमिलीज़ में थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर डिफरेंसेस हों। आप दोनों में से एक कोई वेल सेटल्ड फैमिली से आता है और दूसरे इंसान की फैमिली पैसों वाइज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर ये वो शख्स है जिनकी फैमिली पैसों वाइज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या ये खुद आपके मुकाबले उतना अच्छा नहीं कमाते थे, तो वो भी एक रीज़न था कि ये क्यों इतना होल्ड बैक कर रहे थे पास्ट में। ये भी पॉसिबल है ग्रुप 1 कि जब कभी भी आपको 11-11, 12-12 या और कोई रिपीटिंग नंबर दिखता हो सकता है आपको 1010 भी दिखता हो, उस समय पर ये इंसान आपके बारे में सोच रहा होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि पास्ट में इस इंसान ने
आपकी वैल्यू ना करते हुए किसी और को प्रायोरिटी दी आपके ऊपर, किसी और को पिक किया, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती निकली, बिकॉज़ बाद में उस इंसान ने अपने जो भी असली रंग इनको दिखाए होंगे, तो अब जाकर के इनको समझ में आ रहा है कि अरे मुझे पैसों से नहीं तौलना चाहिए था, इंसान की वैल्यू को उनके नेचर, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर से मुझे जज करना चाहिए था। तो ये अकल उनको अब आते हुए दिख रही है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि अगर पास्ट में ये है वो शख्स जिसने कि पैसे लाए थे बीच में आप दोनों के कनेक्शन में, और मुमकिन है कि अब आप उनसे ज़्यादा बेटर कर रहे हो करियर वाइज, अब आप उनसे ज़्यादा अर्न करते हो, आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपके पास उनसे ज़्यादा अबंडेंस है, आपके अकम्पलिशमेंट्स उनसे ज़्यादा हैं। तो अब भी उनको ऐसे कि जले के ऊपर नमक छिड़क दिया हो किसी ने। जले कब? जले तब जब जिसको आपके ऊपर चूज़ किया था वो इंसान ने डिच कर दिया, और उसके ऊपर नमक क्या, यही कि जिसको छोड़ा था ये सोच के कि अरे इसमें कहाँ कोई वैल्यू है, वो बंदा इतना हाई वैल्यू निकला, विच इज़ यू, ग्रुप 1। ओके, अब देखते हैं कि ये इंसान इस समय आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिजेक्शन और बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये इस इंसान की दिक्कत है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम वाली। और ये मुमकिन है कि जब जब ये अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे, अपने पैसों, पावर, पोजीशन को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की हो, बिना बात आपके ऊपर चिढ़ते रहते हो, कुढ़ते रहते हो, कुछ भी जो मन करता हो आके आपको सुना देते हो। वो सब उनका अंदर का फ्रस्ट्रेशन था जो वो निकालते आपके ऊपर थे। फिलहाल जो वो आपको बताना चाह रहे हैं रिजेक्शन और बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ, वो ये है कि उन्हें बहुत डर है इस बात का कि अगर उन्होंने आपको दोबारा अप्रोच किया, आपसे बातचीत करने की कोशिश की, तो आप सीधा उनको रिजेक्ट मारोगे। उनको डर है इस बात का कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उनसे वार्तालाप करने में या फिर इस कनेक्शन को एक दूसरा चांस देने में। वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स और अचीवमेंट के साथ कि जितना वक्त आप दोनों ने अलग गुजारा है, वो पूरा टाइम उन्होंने डिवोट किया है अपने आप को करियर वाइज एक बेहतर प्रोफेशनल बनाने में। वो चाहते हैं कि उनको एक मौका मिले आपके साथ शेयर करने का कि उन्होंने अब तक क्या क्या अचीव कर लिया है, अब वो किस मकाम पर अपने करियर में पहुंच चुके हैं, इस उम्मीद से कि शायद जब आप सुने या जब आपको पता चले कि उनका करियर निकल पड़ा है, वो करियर में वेल सेटल्ड अप हो गए हैं, तो शायद आप उनको एक सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस जो भी है देने के लिए रेडी हो जाओ। बट मेन एनर्जी यहाँ पर फियर वाली है, बिकॉज कॉशन की एनर्जी भी निकल के आई थी। तो मेन जो उनकी एनर्जी है, जो मैसेज वो दे रहे हैं आपको, वो ये है कि उनको बहुत ये डर लगा रहता है दिन रात कि अगर उन्होंने कोई मूव करने की कोशिश की तो वो सीधा मुंह की खाएंगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप या वो में से कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। 4 ऑफ कप्स भी एक रिजेक्शन की ही एनर्जी है कि वो जो भी आपको ऑफर करेंगे आपके लिए सफिशेंट नहीं होगा, आपके लिए गुड इनफ नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं दोबारा से ये चीज़ सामने आ रही है इस रीडिंग में कि ये डर अभी भी इस इंसान के दिल में इतना घुस करके बैठा हुआ है कि वो आपके लिए गुड इनफ नहीं है। उनकी नज़रों में वो अभी भी शायद आपके उतना लायक नहीं है, या फिर आप शायद अभी भी उनकी उतनी कदर नहीं करोगी या करोगे जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स में वो जो डर है वो तीसरी बार अब यहाँ पर निकल के आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिररिंग भी हुई है, इसीलिए ये मैसेज भी दोबारा आ रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, वही चीज़ फिर इनके साथ हुई थी, तो अब जा कर के इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसा लगता है, क्योंकि अब वही चीज़ इनके साथ हुई है, वही पेन, वही हर्ट, वही दुख अब इनको देखने को मिला है। उनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो आजकल बहुत अपना दिमाग और दिल लगा रहे हैं इस चीज़ में, फिगर आउट करने में कि इस कनेक्शन को वापस से नॉर्मल करने
का सीक्रेट क्या है, क्या वो ऐसा बोलें, क्या वो ऐसा करें कि ये कनेक्शन अभी जिस स्टेज में फंसा हुआ है उससे बाहर निकल सके। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये कि ये लड़की भी आपको दिख रही होगी बैठी रो रही है, जो भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो इस कमरे में बंद है, बट चाबी यहीं रखी हुई है, वो बस उठ के देख नहीं रही है उस तरफ। अगर उठ के देख लेगी तो दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकल सकती है। कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी फीलिंग्स में कभी कभी इतना डूब जा रहा है कि ये ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है चीज़ें ठीक करने के लिए। और एक और मैसेज जो मुझे स्पिरिट ने अभी अभी दिया वो ये है कि भले ये इंसान अब अपनी कितने भी फील्स में क्यों ना डूबा हुआ हो कि अरे मेरे तो सेल्फ वर्थ इशूज़ थे और अब मुझे डर है कि ग्रुप 1 मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फलाना ढमकाना, लेकिन जिस वक्त आप लोगों का सेपरेशन हुआ था या इस इंसान ने आपसे बातचीत कट ऑफ की थी, उस वक्त पर अगर इन्होंने 10 गलतियाँ की थी तो उसमें से अभी भी इनको सिर्फ 7-8 ही दिख रही हैं। फुल पिक्चर ये इंसान अभी भी समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली इन्होंने किस हद तक बुरा व्यवहार आपके साथ किया है ग्रुप 1। अब देखते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या हो सकता है। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली ग्रुप 1 आप लोग कम्युनिकेशन इस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एसएमएस के ज़रिए हो सकता है, कॉल के ज़रिए हो सकता है सोशल मीडिया पर ये आपको अप्रोच करें। एक पैटर्न जो आप नोटिस करेंगे उन मैसेजेस में या अगर ये फ़ोन कॉल है तो उसमें, हर बात या हर मैसेज पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि पक्का ये सोच समझ के लिखा हुआ है। 10 बार सोचा हो, 3-4 बार सोचा होगा ये लिखे अच्छा नहीं, ये ढंग से अच्छा साउंड नहीं कर रहा, ये लिख के देखता हूँ, वो ट्राई करता हूँ, और फिर जा कर के कोई मैसेज आप तक पहुँचा होगा। ये भी हो सकता है कि इंसान जो खुद को बोलना है वो बोल दे और फिर उसके बाद ऑफलाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ही पैनिकी सिचुएशन इनके लिए क्रिएट हो गई होगी। अपना जो लंबा चौड़ा लिख के भेजना था आपको भेज दिया, लेकिन आपका रिप्लाई पढ़ने की अब हिम्मत जुटा नहीं पा रहे, तो क्या करें, फ़ोन छोड़ कर के जानबूझ के चले गए, किसी और रूम में चले गए, कुछ और करने लगे, अपने आप को जानबूझ के बिज़ी कर लिया। बट बेसिकली बहुत ही ब्लंट और टू द ब्लंट इन द सेंस रूड कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ बड़े ही टू द पॉइंट बात करते हुए मैसेजेस आप तक आते हुए दिख रहे हैं इस इंसान की ओर से। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ बहुत जल्दी भी हो सकती है, बिकॉज ये स्वॉर्ड्स की बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। और आप पता करते हैं कि स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए ग्रुप 1। आपका कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही क्लियर मैसेज है स्पिरिट की ओर से आपके लिए ग्रुप 1, और वो मैसेज ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन के लिए होल्ड पर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। स्पिरिट आपको वो डिक्टेट नहीं कर रहा है स्पिरिट आपको कि आप मूव ऑन कर जाओ, नहीं नहीं आप वेट करो। वो आपकी फ्री विल है, आप वेट करना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो। लेकिन क्योंकि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इस मैसेज से स्पिरिट आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान का मैसेज कब आएगा, क्या हमारा रिकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं, उन्हें अपनी फुल गलती का एहसास कब होगा। ये सारे सवालों के जवाबों का इंतज़ार करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी की और जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप गंवा बैठें। क्यों? क्योंकि आपका सारा फोकस तो इन सवालों के जवाब टटोलने में लगा हुआ था। तो उस मायने में स्पिरिट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को पॉज मोड पर नहीं डालना है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। तो जो कार्ड आपके लिए निकला वो है ग्रोथ।
देखो, पहली चीज़ जो बहुत क्लियर है यहाँ पर ग्रोथ के साथ वो ये है कि ये इंसान सिर्फ़ आपके बारे में इस समय नहीं सोच रहा है, उनका ध्यान अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर भी है। और इससे जो सबसे बड़ी सीख आपको लेनी चाहिए ग्रुप 2 वो ये है कि अगर इनके चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी और अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ अटका के रखा हुआ है, तो ये आपको नहीं करना है, बिकॉज़ वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। इस कनेक्शन की वजह से वो अपना करियर-वरियर सब छोड़-छाड़ के घर में बैठे हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि अरे मेरा तो अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा तो अब काम में मन नहीं लग रहा है, आपका ही नुकसान हो रहा है, उनको उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फुल फोकस में है, अपने करियर के ऊपर पूरे फोकस में है। इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस कनेक्शन की क्या ग्रोथ हो सकती है, इसके बारे में वो सोचते हैं, लेकिन ये फोकस नेसेसरीली इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि मुझे इस कनेक्शन को आगे ले जाना है। फ़र्क है, मुझे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है? ये जो सेकंड ऑप्शन है, वो है उनकी करंट एनर्जी। वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन का आगे क्या हो सकता है। ऐसा कोई दृढ़ संकल्प उनकी एनर्जी में नहीं निकल के आया है कि मुझे हर वो मुमकिन कोशिश करनी है कि इस कनेक्शन का मैं बेस्ट आउटकम निकाल सकूँ। इनफैक्ट वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ही अबंडेंट और अच्छी एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो मोस्टली तो उनका ध्यान उसी सब चीज़ों के ऊपर लगा रहता है। इनफैक्ट इन जनरल हो सकता है ये कोई बहुत ही मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड इंसान हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी इस इंसान की लगी रहती है। नेवरदलेस, अब पता कर लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं ग्रुप 2। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है स्कल, जो कह रहा है एंडिंग्स। फिर है बुल्स आई, जो कह रहा है फोकस। और क्लाउड्स, जो कह रहा है डिस्ट्रैक्शंस। हो सकता है आप लोगों को 11-11 दिखते रहता हो, या फिर 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में नंबर्स आपको दिखते रहते हो ग्रुप 2। ये मुमकिन है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर कुछ स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स इस इंसान की चार्ट में हो। अब इतना क्लियर है यहाँ पर एंडिंग्स और डिस्ट्रैक्शंस के साथ कि ये इंसान ने कोशिश तो की है आपसे मूव ऑन करने की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो कर पा नहीं रहा है या रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके बारे में पर्पसली वो अवॉइड करते हैं सोचना, और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़्यादातर यही रहती है कि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। लेकिन बीच बीच में आपका ख्याल आ ही जाता है, बीच बीच में कुछ पास्ट की मेमोरीज आ ही जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो उनका ध्यान बिल्कुल उधर भटक जाता है। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किताब खोल के बैठे तो हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर ड्रीमलैंड में खो जाते हैं, और फिर उसके बाद कैसे मिनट आगे बढ़ के घंटे में बीत गए, वही चैप्टर तब से खुला हुआ है, कुछ होश नहीं रहता। आपका कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस इंसान के ऊपर ग्रुप 2, इतनी पावर आपकी है इस इंसान के ऊपर कि आपके ख्याल इस इंसान को इस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर ले जाते हैं। और क्योंकि उनको ये बात मालूम है और उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज़ इनके मुताबिक अगर ये आपके ख्यालों में खो गए तो इनके काम का हर्जा होगा, इनकी ग्रोथ हिंडर होगी, और वो चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इस इंसान के लिए इसकी प्रायोरिटीज़ का पैसा, करियर, वही सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने करियर के बारे में सोचना है, पैसों के बारे में सोचना कोई बुराई है, लेकिन जैसी इस इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है, आई थिंक ये सिर्फ पैसों के बारे में और सिर्फ करियर के बारे में सोचते हैं, विच आई डोंट थिंक इज़ गुड। हर अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को बैलेंस में लेके चलना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल सकें। हो सकता है वो खुद को बार-बार ये चीज़ बोलते रहते हो कि यार क्या फ़ायदा मेरा ग्रुप 2 के बारे में अब सोचने का, मैं क्यों सोचूँ ग्रुप 2 के बारे में, हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, क्योंकि कंप्लीटली तो वो नहीं निकाल पाए हैं आपको अपने दिल से और दिमाग से, इसीलिए ये डिस्ट्रैक्टिंग ख़्याल आपके बार-बार आते रहते हैं और उनका जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो भंग होता रहता है। मुझे ये मैसेज भी दे रहे हैं स्पिरिट कि जिस समय आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ था,
शायद उस समय पर भी इस इंसान ने यही लॉजिक लगा के ये कनेक्शन ख़त्म किया था कि नहीं, अब अभी तो मेरा टाइम है आगे की पढ़ाई करने का, ये मेरा टाइम है आगे का अपना करियर बनाने का, और ये जो मेरा कनेक्शन है ग्रुप 2 के साथ ये बस एक डिस्ट्रैक्शन के जैसे होगा, मैं अपने पाथ से भटक जाऊँगा या भटक जाऊँगी, तो मेरे को अब इस पॉइंट पे तो ग्रुप 2 को गुड बाय बोल देना ही मेरे लिए बेटर रहेगा। तो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से हो सकता है उस टाइम पर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला हो, और वो उसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब अपने लिए हुए स्टैंड से हिलता हुआ नहीं दिख रहा है ये इंसान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके दिल और दिमाग के बीच में जो जंग तब छिड़ी थी वो तब से लेके अब तक चल रही है। जितने भी महीने साल क्यों ना गुजर गए उस कनेक्शन में, ये इंसान का जो ईगो है या जो दिमाग है वो बोलता रहता है नहीं बस करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, बट जो दिल है वो आपको निकाल नहीं पा रहा है। ओके, अब देखते हैं कि ये इंसान आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इस समय पर। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चॉप वुड और विजडम। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर एक कन्फेशन आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन की ओर से ग्रुप 2। अगर आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल आया है कि ऐसा इनको क्यों लगा कि अगर हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी तो मैं बाधा बन जाऊंगी या बन जाऊंगा इनके करियर में, तो ये आपको आज यहाँ पर बता रहे कि ये ज्ञान इनको किसी ने दिया था। ये कोई इनका घर वाला हो सकता है, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, जो भी शख्स है ये इनसे एज में बड़ा है, पता नहीं आप जानते हो उन्हें या नहीं जानते हैं। तो फिलहाल एक ऐसा शख्स जो आपके पर्सन से एज में बड़ा है, उन्होंने उस वक्त पर आपके पर्सन को ये सलाह दी थी कि देखो टाइम रहते ग्रुप 2 को अपनी लाइफ से निकाल लो, नहीं तो ग्रुप 2 तुम्हें बस तुम्हारे लक्ष्य से भटकाते रहेंगे। और आपके पर्सन ने उस इंसान की बात मान ली और एक झटके में आपको अपनी लाइफ से रफा दफा कर दिया। उसके बाद ना उन्होंने कोई आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझा, ना कुछ माफ़ी वाफ़ी मांगी, कुछ नहीं। जो सलाह मिली वो सलाह इन्होंने बिना क्वेश्चन किए, बिना खुद से ये पूछे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, मुझे एक बार एटलीस्ट ग्रुप 2 से बात तो करनी चाहिए, कुछ नहीं बोला गया। इन्होंने सिंपली ऑर्डर्स फॉलो किए। वो कन्फेशन ये यहाँ पर आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने ये चीज़ आपको कभी बताई है या नहीं। आई डोंट थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए कभी भी मुंह पर इस इंसान ने ये चीज़ आपसे कबूली है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को टैरो रीडिंग्स के ज़रिए ये बात ऑलरेडी मालूम हो, जिनको नहीं पता थी आपको आज पता चल गई कि ये रीज़न था कि क्यों इन्होंने एकदम से आपसे बात करना बंद किया था। ओके, अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं इनके करंट फीलिंग्स से रिलेटेड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हैंग्ड मैन। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो दरअसल इनके दिमाग पर बंधी पट्टी है, जो कि इनका दिल देख सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो पट्टी खोल नहीं सकता। और इसीलिए एक तड़प डेफिनेटली है इनकी करंट फीलिंग्स में हैंग्ड मैन के साथ। ऐसा दिख रहा है कि ये लड़की बहुत झुककर ये जो पानी है इसको छूने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स वो छू नहीं सकती क्योंकि वो बंधी हुई है। इससे नीचे तक वो और एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। तो आपको पाने की इच्छा या एक बार आपसे बात करने की, आपसे मिलने की वो जो इच्छा है, जो कामना है, वो अभी भी है इनकी करंट फीलिंग्स में। लेकिन इनके ये जो अपने ही मन में बनाई हुई धारणाएं हैं कि अरे कनेक्शन का मतलब मेरा तो फिर करियर डूब जाएगा, ये सारे जो इन्होंने अपने मन में चीज़ें सोच रखी हैं वो आड़े आ रही हैं इस फीलिंग के। और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से, इन्हीं अजम्पशंस की वजह से ये इंसान आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है इतने टाइम से। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ही कौन से ऐसे कीड़े लगे हुए हैं, भाई मेरे बाद तो इसने बहुत सारे लोगों को डेट किया है, वो नहीं थे क्या डिस्ट्रैक्शंस। तो जो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जो पावर आपकी है इस इंसान के ऊपर, वो और कनेक्शंस की नहीं है। भले ही कितने भी लोगों को इन्होंने आपके बाद क्यों ना डेट किया हो, उनमें से कोई भी इंसान इतना इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाया आपके पर्सन को जितना इन्फ्लुएंस आपने उनको किया था, या जितना इन्फ्लुएंस आपका उनके ऊपर था। आपकी फेवरेट मूवी के बारे में अगर कोई बात करने बैठेगा तो आप 1-2 घंटे आराम से वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी मूवी जो आपने इसी फ्राइडे देखी थी, अच्छी लगी, आप बहुत हंसे, उसके बारे में आप कितनी ही देर बात कर लोगे। ये फ़र्क है आपकी पकड़ क्या है इस इंसान के ऊपर वर्सेस आपके बाद वाले जो कनेक्शंस आए गए हैं, जो भी है उनकी एनर्जी। और ये चीज़ इस इंसान को खुद भी मालूम है।
और इसीलिए वो इतना डर डर के लगे रहते हैं अपना फोकस ना ब्रेक करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक बार स्लिप इन कर गए आपके ख्यालों में तो वो बह जाएंगे उस नदी में फिर। अब देखते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या हो सकता है। स्कॉर्पियो तो मैंने आपको बताया था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर निकल के आया है, आपकी एनर्जीज हो सकती हैं उनकी भी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान अपनी थिंकिंग और फिर ओवर थिंकिंग और डर, इन्हीं सब झमेलों में आगे भी फंसा हुआ दिख रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपकी ओर एक्शन लें, टू बी ऑनेस्ट। सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं है, हैंगमैन की एनर्जी में निकल के आए हैं। रात के समय पर जब इनके दिमाग में काम वाम नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पर दिख रहा है कि जब आपका ख्याल इनको आता है तो साथ में एक शर्मिंदगी की लहर भी आती है कि मैंने ग्रुप 2 के साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा ठीक है, अगर मुझे उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ही था तो एटलीस्ट मैं उनको एक तमीज़ का रीज़न दे सकता था या दे सकती थी, मुझसे वो तक भी नहीं हुआ। तो रात के समय पर जब ये अपने डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ होते हैं तो उस समय पर इनका जो कॉन्शियस है वो ज़बरदस्त तरीके से इनका दिल खटखटा रहा होता है, वो चीज़ दिख रही है इधर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो फ्यूचर में भी वो जो गिल्ट ट्रिप है उस पर ये दिख रहे हैं। एंजाइटी है इस चीज़ को लेके कि आपको अप्रोच करे या ना करे, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, उस क्वेश्चन मार्क के साथ कश्मकश में उलझे हुए ये फ्यूचर में दिख रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट नियर फ्यूचर में ये इंसान कोई एक्शन आपकी ओर लेगा। और एक और बात, अगर आपने अपनी ओर से कोई एक्शन लिया, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में बताओ भी कि हाँ भाई ये चीज़ हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, अगर आपने रीच आउट किया, जैसा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट हो सकता है कोई रिस्पॉन्स ना मिले। आपका नाम स्क्रीन पे पढ़ के ही इनको कुछ होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अब देख लेते हैं कि स्पिरिट आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कनेक्शन से संबंधित। आपका कार्ड है 5 ऑफ कप्स। स्पिरिट आपसे पूछ रहे हैं कि आपको और कितना टाइम लगाना है इस कनेक्शन के ख़त्म होने का अफसोस मनाने में। बहुत ही टू द पॉइंट मैसेज आप स्पिरिट दे रहे हैं सारी पाइल्स को। तो आपसे भी वो सीधा सीधा यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप 1 सेकंड के लिए पॉज करके रिफ्लेक्ट करो कि आप ऑलरेडी इस कनेक्शन का कितना शोक मना चुके हो, कितने सालों तक, कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक। और स्पिरिट आपसे पूछ रहे हैं कि और कितना ये चीज़ करने का आपका इरादा, और कितने साल आपको गंवाने हैं उस इंसान के पीछे रोने में, और कितने हफ्ते और कितने महीने आपको बर्बाद करने हैं उस इंसान के पीछे रोने में। बिकॉज वो अपनी इन गलत फहमियों से निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको एक चीज़ बोली गई, उन्होंने मान ली, अपनी अक्ल लगाना उस टाइम पर उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो ऐसे शख्स के लिए जिससे इतना भी नहीं बन पड़ा कि एटलीस्ट वो आपको एक सॉरी बोल सके, उसके पीछे आपको कितना रोना है। और स्पिरिट आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप अभी नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन के पीछे आपने बहुत सारे और बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं, और ये रिस्क है कि शायद आप आगे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लव प्रपोजल्स गंवा बैठो, बिकॉज आप इस कनेक्शन के ऊपर इतना फोकस्ड हो। तो इस बारे में भी आपको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई बहुत ही वेल डिज़र्विंग, बहुत अच्छा इंसान हो जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश कर रहा हो, बट आपने खुद ये ब्लॉकेज यहाँ पर बना रखा है कि आप इस कनेक्शन के बियॉन्ड कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आप जिस इंसान के लिए आज ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो जो कार्ड आपके लिए निकला ग्रुप 3 वो है कंफर्ट। ऑलराइट, ऐसा लगता है मानो उनके दिल और दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे से रच बस गए हैं ग्रुप 3। आपका ख्याल उनके दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गया है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। जिस लेवल का कंफर्ट ये इंसान एंजॉय करता है आपके साथ उठने बैठने में, आपके साथ बात करने में, वो फीलिंग उन्होंने इससे पहले किसी और के साथ महसूस करी ही नहीं है।
और अगर ये एक सेपरेशन का कनेक्शन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आपके बाद उस लेवल का कंफर्ट उन्हें और किसी कनेक्शन में मिला ही नहीं। सिर्फ संकोच, हिचकिचाहट, बनावटीपन, यही सारी चीज़ें उन्होंने झेली हैं। बट जो सच आप दोनों के बीच में था, जो गहराई आप दोनों के बीच में थी, जो कंफर्ट आप दोनों के बीच में था, उस चीज़ को इस समय पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यू भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं ग्रुप 3। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है मानो आपके बारे में सोचना या आपके ख्यालों में खो जाना इस इंसान का कंफर्ट जोन है। तो जब कभी भी वो बेचैन महसूस कर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, या फिर उनका मूड ठीक नहीं होता है, उन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा होता है, तो वो आपके बारे में सोचने लगते हैं। उसे एक ऑटोमेटिक स्माइल उनके फेस पर आ जाती है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो है इन्फिनिटी, जो कह रहा है अनलिमिटेड पोटेंशियल, रिसाइकिल जो कह रहा है रिकवर, और बीज जो कह रहा है कम्युनिटी। ओके, सो आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए इस समय ये एक सेपरेशन स्लैश नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ बहुत क्लियर है इधर रिसाइकिल वाले कार्ड से कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। और ये बैक पे भी जैसे लिखा हुआ है ना, हेलो अगेन, तो ये दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ कि इस इंसान को अब समझ में आया है कि जो आप लोगों के बीच में था, जिस तरीके का कनेक्शन आप लोगों के बीच में था, वैसा इनको कहीं और मिल ही नहीं सकता है। किसी और इंसान के साथ वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि ये जो दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की हेल्प लेके आए, क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिटी की एनर्जी है, यहाँ पर भी 3 का सिंबल है। तो अगर कोई म्यूचुअल लिंक आप दोनों के बीच में है, तो उस तीसरे शख्स की मदद लेकर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने का प्लान शायद इस समय बना रहे हैं। ये नोटिस कर रहे हैं आपको, स्पेशली अगर आप लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, तो ये इंसान आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं आपके लिए, बहुत प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर। ऐसा लग रहा है इस इंसान को हमेशा से एक चीज़ का बड़ा डर रहता था आपको लेके ग्रुप 3, और वो ये था कि आप गलत संगति में हैं या आपके दोस्त आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों उन्हें आपके दोस्त पसंद नहीं थे उस टाइम पर, आई डोंट नो, बट फिलहाल जिन भी लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, फिलहाल आपके जो भी करीबी दोस्त हैं, उन सबको देखा हुआ है इस इंसान ने, मतलब आप ही के इंटरेक्शंस के थ्रू ऑफ कोर्स। और अब जो आपकी कम्युनिटी है, अब जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो इस इंसान को बहुत पसंद है। उन्हें खुशी है इस बात की कि फाइनली आपको लाइक माइंडेड लोग मिल गए, फाइनली अब आप उनको खुश नज़र आते हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है अनलिमिटेड पोटेंशियल और कम्युनिटी के साथ कि पहले इस इंसान को लगता था कि आप दोनों के बीच में जो भी है वो सिर्फ फ्रेंडशिप है, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये फ्रेंडशिप से कुछ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़कर है, जो कि उसके बाद उन्होंने किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है और उसको वो गंवाना नहीं चाहते हैं। रिसाइकिल रिकवर की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करिए कि ये इंसान कॉन्स्टेंटली आजकल सोच रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में री एंट्री मारी जा सकती है, कौन सा वो दोस्त है जिसकी मदद ली जाए, कौन सा बहाना बनाया जाए, कौन सा मौका तलाशा जाए जिसके ज़रिए मैं ग्रुप 3 की लाइफ में वापस जा सकूं। और क्या ग्रुप 3 भी ओपन है इस चीज़ को लेके? क्या ग्रुप 3 भी मेरा वेट कर रहे हैं? क्या ग्रुप 3 के दिल में भी मेरे लिए वैसी ही फीलिंग्स हैं जैसी मेरे दिल में ग्रुप 3 के लिए हैं? वो सारे सवाल जवाब भी इनके दिल और दिमाग में नाचते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं ग्रुप 3। ओके, अब देख लेते हैं कि ये पर्सन इस समय आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है बिटर स्वीट और इमेजिन। तो ख्यालों में तो ये बहुत खोए रहते हैं आपके, वो चीज़ खुद कन्फेस कर रहे हैं यहाँ पर। और बिटर स्वीट भी ऑलमोस्ट वही एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट ग्रुप 3, एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। अगर आप लोगों की बहुत समय से एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, तो जितना भी वक्त आप लोग ने साथ में गुजारा था, उस सबको ये इंसान रिकॉल कर रहा है। कैसे आप लोग साथ में हैंग आउट किया करते थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग करते थे, कहाँ आप लोग हैंग आउट करते थे, कैसे आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे,
आप लोग की फर्स्ट कॉन्वर्जेसन कैसी थी, लास्ट कॉन्वर्जेसन कैसी थी, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। और वो यहाँ को बता रहे हैं कि जब वो इन सारे मेमोरीज़ को रीलिव करते हैं तो उन्हें रोना आने लगता है। रोना इसलिए आने लगता है क्योंकि अब आप दोनों उतना क्लोज़ नहीं हैं। अब उतनी लिबर्टी वो आपके साथ ले नहीं सकते हैं। अब उतना टाइम उनको मिलता नहीं है आपके साथ स्पेंड करने के लिए। तो जब वो पास्ट के उन सारे लम्हों को रिकॉल करते हैं तो उनको रोना आने लगता है। और इमेजिन के साथ वो आपको ये बता रहे हैं कि 2 मैसेजेस वो दे रहे हैं। पहला मैसेज जो वो आपको दे रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाओगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको वो सिर्फ इनिशियली अपना फ्रेंड कंसिडर करते थे, उसके लिए उनके दिल में इतनी डीप फीलिंग्स उभर आएंगी। और जो दूसरा मैसेज जो वो आपको दे रहे हैं वो ये है कि वो आजकल आपके बारे में बहुत सोचते हैं। वो बोल रहे हैं अगर आजकल ज़्यादा हिचकी आती है या मैं सपने में दिखता हूँ या दिखती हूँ तो भाई इसीलिए कि मैं आजकल आपके बारे में बहुत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये इमेजिन की एनर्जी भी निकल के आई। एंड देन कंफर्ट, आपके बारे में सोचना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत सुकून मिलता है आपके बारे में सोच के। अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स के लिए ग्रुप 3। सो वी हैव द एम्प्रेस और 10 ऑफ कप्स। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे, घर बसाएंगे तो सिर्फ आपके साथ, उनके लिए अगर कोई बेस्ट है तो सिर्फ आप हो। आपके बियॉन्ड किसी की वैल्यू अब इनको दिख ही नहीं रही है। उनको फाइनली जितने भी लोगों को उन्होंने डेट किया, इधर उधर जितना भी वो भटके हो, अब उनको ये चीज़ का लेकिन रियलाइजेशन हो चुका है कि आप एम्प्रेस हो। अगर आप एक मैस्कुलिन हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो यू कैन इंटरप्रेट इट एज द एम्परर्स एनर्जी। मतलब बेसिकली आपको कोई ट्रम्प नहीं कर सकता है, आपसे बेहतर आपके ऊपर कोई भी नहीं है। और क्योंकि उनकी नज़रों में आप बेस्ट हो, इसीलिए उनको आप चाहिए हो। और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनको यकीन है इस बात का कि अगर वो किसी के साथ सबसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं, किसी के साथ एक सुखी जीवन बिता सकते हैं, तो वो सिर्फ आप हो ग्रुप 3। हो सकता है आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस मौजूद हों, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये भी मुमकिन है यहाँ पर कम्युनिटी के साथ कि जो लोग आपकी फैमिली का हिस्सा हैं या फिर ऐसे दोस्त जिनको आप फैमिली कंसिडर करते हो, उनको ये इंसान कांटेक्ट कर सकता है और उनके थ्रू आप तक पहुँचने की ये इंसान कोशिश कर सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या हो सकता है ग्रुप 3। तो उसके लिए निकला पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कुछ एज डिफरेंस हो आप दोनों में, ये इंसान कुछ सालों से या कुछ महीनों, कुछ हफ्तों से आपसे छोटे हो या फिर वाइस वर्सा। फिलहाल पेज ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि जब ये इंसान री एंट्री मारेंगे आपकी लाइफ में तो वो एक अपॉलजी से शुरू होगा, एक माफ़ीनामे से चालू होगी वो चीज़। बिकॉज पास्ट में जो भी घटा आप लोगों के बीच में, आई डोंट नो, जिस भी नोट पर एंड हुआ था उस वक्त पर ये कनेक्शन, उसके लिए ये शर्मिंदा है। और जब ये दोबारा आपसे कांटेक्ट में आएंगे तो उस समय पर हाय हेलो तो जब हो जाएगा, उसके बाद पहले ये आपको विस्तार से सॉरी बोलेंगे अपनी हर उस पास्ट की भूल, बेवकूफ़ी, गलती के लिए, इस उम्मीद में कि आप उनको माफ़ कर दें और उनको दोबारा अपनी लाइफ का हिस्सा बनने का चांस आप दें। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और इमेजिन के साथ कि आजकल वो यही सोचते रहते हो बार बार कि कैसे आपको सॉरी बोला जाए, कुछ ग्रैंड जेस्चर करना है या सिंपल रखें, किन किन चीज़ों के लिए सॉरी बोलें, कैसे बोलें कि कन्विंसिंग लगे, मान जाए ग्रुप 3, वो सारी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट का एडवाइस क्या है आपके लिए ग्रुप 3 इस कनेक्शन से संबंधित। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर किसी का साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ और पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हो सकता है उसकी आवाज़ आपको आए। तो पेज और किंग का ये जो डिफरेंस है उसके साथ स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं कि देखो, अगर आप भी इस इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हो, वेल एंड गुड, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें, आपको सॉरी बोले एंड ऑल दैट, तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आपके पैर ज़मीन पर ही रहें, बह मत जाना एकदम से इमोशंस में। ऐसा ना हो कि इस इंसान ने एक सॉरी बोला नहीं कि आप बिल्कुल गदगद हो गए और इस इंसान को
वापस आपने अपनी लाइफ में ले लिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप एम्परर से कम कुछ डिजर्व नहीं करते। तो ये इंसान वापस आना चाहे आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन अगर ये उस रूप में वापस नहीं आते हैं जो कि आपको डिजर्व करता है, तो आपको इन्हें सेकंड चांस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके लाइफ में आपके मतलब ये जब आपकी लाइफ में वापस आए, वापस आने की कोशिश करें, तो इनकी हरकतों से अगर आपको ऐसा समझ में आए कि इसमें तो अभी भी बहुत नादानी है, इसमें अभी भी बहुत बचपना है, इसको अभी भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है इसने क्या गलत किया था, इसमें अभी भी मुझे वो सिंसेरिटी नहीं नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान मुझे उस तरीके की स्टेबिलिटी दे सकता है जैसा कि मैं चाहती हूँ या जैसा कि मैं चाहता हूँ, तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये चाह रहे हैं आपके साथ वापस आना, तो आप भी इनको खुले दिल से लाइफ में अपनी री एंट्री दे दो। ऑफकोर्स यहाँ पर फ्री विल का भी खेल है। अगर आप स्वेच्छा से इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और आप कन्विंस हो जाते हैं इनकी पॉलिसी से, तो वेल एंड गुड। बट स्पिरिट का एडवाइस यहाँ पर यही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि पेशेंस के साथ काम लें, सब्र के साथ काम लें, जोश में अपने होश ना गवा बैठें। और जब तक ये इंसान वाकई में उस सॉरी के बाद भी ये प्रूव ना कर सके कि अब वो आपके लायक हो गए हैं, बदल गए हैं, सुधर गए हैं, तब तक आपको उनको चांस देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अपॉलजी काफ़ी नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल उनके एक्शंस भी परिवर्तित हों। ऐसे मुंह से सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, अगर उनके एक्शंस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो तब तो आप उनको सेकंड चांस दो। अदरवाइज सोच समझ के फिर आप सेकंड चांस देना, अगर देने का मन बना ही लिया है तो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।